ये जुलाई से चलेगा बाबू, जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट वीक से थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा। जुलाई फर्स्ट वीक से शुरू करेंगे, फर्स्ट वीक, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर दोनों, ठीक है, उसके फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब यही है कि जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो, सेम हो, ठीक ना। जैसे आप कहते हो n क्रॉस n की मैट्रिक्स, m क्रॉस m की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, बताया था उस दिन। इस तरह से अगर मैट्रिक्स है तो उसका ही डिटर्मिनेंट बनता है, अदरवाइज नहीं। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, एक रियल नंबर मिलता है, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए, गौर करिए, कहाँ गया ये, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर। किस नंबर से डिटरमिन किया जाता है? तो आप देखो कुछ नहीं करते, इसके जो अननोन का कोफिशिएंट है a1 b1 a2 b2, इसी से डिटरमिन किया जाता है। देखो यहाँ पर वो नहीं लगाए हैं, लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गलती लिखा गया है। इसी से डिटरमिन करते हैं, किससे? a1 b1 a2 और b2 से, इसी से ही डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। अब ये इक्वल टू नॉन इक्वल टू होना चाहिए, इसमें रुक जाइए एक मिनट, हम क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन में लग रहा है कि ये माइनस प्लस का कुछ नहीं लिखे हैं, तो उसको हम क्लियर कर दें। माइनस प्लस कुछ गलत लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है। एक मिनट ठीक है, इसी डिटरमिनेंट से किया जाता है। इसमें दिख नहीं रहा है कुछ कि इस सिस्टम का नेचर जो इसी से डिटरमिन होता है, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, a1 b2 और माइनस a2 b1, ठीक है ना। ये इक्वल टू 0 हो गया तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही होता है a1 b2 बराबर a2 b1, a1 b2 बराबर a2 b1, a1 b2 बराबर b2 a1, ठीक है ना। यानी कि दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये समझ लीजिए इस नंबर से, ठीक है ना। क्योंकि ये बराबर हो गया तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी से होता है, उसमें कुछ हमको लग रहा है कि कुछ गलत लिखा था, कोई बात नहीं है। अगर देखो इफ ए है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज, अगर ये मैट्रिक्स दिया गया है, ध्यान दो, ये मैट्रिक्स दिया गया है तो कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये देखो ये जो होता है इस लाइन को खड़ी कर देते हैं, बस और कुछ नहीं, ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट लिखने के लिए कुछ नहीं करते, बस इस पर जैसे मार्ड नहीं होता है, मैट्रिक्स पर मार्ड लगा देते हैं, और ये जो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे इस लाइन को खड़ी लाइन ऐसे लिख देते हैं, ये डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। बस तो देख लो कौन सा है, ए बी सी डी कौन सा लिखा है, ए बी सी डी, ए बी ये वाला पहले वाला, ठीक है ना। चलिए कह रहा अगर ये मैट्रिक्स इतना दिया गया है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इसका डिटर्मिनेंट देखो यही तो लिखोगे, a1 a12 a21 a22, ठीक है ना। तो इसमें देखो इससे इसमें गुणा करते हैं और इससे इसमें गुणा करके माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बराबर a11 a22
माइनस A12 इंटू A21, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू A11 A22 A12 A21 पहले हो गया, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही आती है। चलिए आगे बढ़ जाइए। द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, देखो डिटर्मिनेंट छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चंस आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे CUT में, सही है। CUT में कुछ बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ये ऐसे तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू -1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कितना होगा 4 माइनस -4 तो बराबर कितना 4 प्लस 4 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 8, ठीक है। ध्यान रखना, ये इससे गुणा करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखने की जरूरत है। While expanding the determinant instead of the multiplying by -1 के पावर I plus j, we can multiply by +1 or -1 according as j plus 1 odd. While expanding the determinant instead of the multiplying by -1 I plus j, we can multiply by 1 or -1 according as j plus j odd or even, चाहे इवन हो चाहे आड हो, ठीक है। इसका एक्सपेंशन कहा है बस, ठीक है। ये देखो ये क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालें। इस डिटर्मिनेंट को देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट का ध्यान से देखें। ये डिटर्मिनेंट क्या है, अगर आप देखें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। लेकिन आप ऐसे नहीं जानते तो इसको क्या करिए, निकाल दीजिए, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक है। अल्फा अल्फा, ये देखो ये भी अल्फा है, अगर अल्फा लिखा है वहां तो, और ये क्या है बीटे है, ठीक है ना। अगर अल्फा अल्फा लिखा है तो अल्फा अल्फा लिखिए ना। कुछ गलतियां लिख देते हैं इसमें, हमको आज मौका भी नहीं निकला इसको सुधारने का। 0, अब इसको कुछ भी करेंगे तो 0, दूसरा साइन अल्फा करते हो, ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा और ये छोड़ा, इससे गुणा करेंगे तो ये 0 माइनस कास अल्फा साइन बीटा, ठीक, प्लस माइनस कास अल्फा हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे ये हो गया, कितना हो जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। देखिए ये करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, साइन अल्फा कास अल्फा साइन बीटा ना, और ये देखो माइनस में हो जाएगा क्या, कास अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। इसकी वैल्यू देखो निकालोगे तो देखो दोनों सेम आ रहा है, दोनों कैंसिल, ये हो गया क्या 0, ठीक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ये डायगोनल एलिमेंट होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है, और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो माइनस में आता है, ठीक है ना। तो ये इसका हमेशा डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। चलिए कोई बात नहीं। ये देखो ए मैट्रिक्स है तो कह रहा देन 3A इज इक्वल टू, देखो 3A इज इक्वल टू, तो आप जानते होंगे कि अगर एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट है लेमडा ए, तो लेमडा के पावर n बाहर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ऐसे। ये सीधा सीधा फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। लेमडा ऑफ ए बराबर लेमडा के पावर n, लेमडा के पावर n मतलब कितना, लेमडा के पावर n मतलब इसका आर्डर, जो भी मैट्रिक्स का आर्डर है उतना उसके पावर में आता है बाहर। या आप ऐसे समझ लो a बराबर ये है, तो हम लोग जानते हैं 3A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जरा ध्यान दो, 303, और ये क्या होगा 036, और ये क्या होगा 0040,
ऐसे ही तो होगा, ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट बनाए, ध्यान दो 3a, तो देखिए गौर करिए, तो इसका ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 और क्या हो जाएगा 0 0 12। तो आप जानते हो डिटर्मिनेंट में एक रो से हम एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 3 ऊपर से कॉमन ले लिया, 1 हो गया, 3 दूसरे वाले से कॉमन ले लिया, ये 3 हो गया, 3 तीसरे वाले से कॉमन ले लिया, ये हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 2 ये। और देखिए यही आपका पूरा डिटर्मिनेंट ए आएगा, 2 4 3 12 है ना, ये 4, ये 4, तो 3 3 9 3 27, यानी कि 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, ठीक है ना। और इस फार्मूले से लगाओगे, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 3 के पावर कितना ऑर्डर है इसका, 3 क्रॉस 3 का, तो 3 का पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 3 9 3 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ठीक, यही आपका ऑप्शन होता है, यही तरीका है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो कि आप ये सीधा सीधा फार्मूला कि जितना भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का उतना उसके पावर बाहर आ जाता है, ठीक ना, यही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, इफ ए बराबर इतना है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जल्दी से बताएं कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, हो बताओ जल्दी से, डिटर्मिनेंट क्या होगा, जल्दी से, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, आप इसकी वैल्यू निकालें। डिटर्मिनेंट हमने आपको बताया कि अगर ये दिया है तो इसका डिटर्मिनेंट होता क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, यही तो दिया है, बराबर कितना, 1 को लेके एक्सपेंड करेंगे ऐसे, इसको छोड़ेंगे, ये कितना होगा -9 और प्लस होगा कितना 12, -1 माइनस लेते हैं ना इसमें, ये 9 दूनी 18 प्लस 5 3 15, फिर -2 लेंगे, -2 से कितना, इसको छोड़े इसको 8 -5, ठीक है, इतना हो जाएगा। मतलब देखो 1 लेते हैं तो इसको छोड़ते हैं, इसको इससे गुड़ा इसमें, तो -9 इससे गुड़ा इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 3 12 प्लस में हो गया, इसको माइनस में लेते हैं, माइनस इसको छोड़ा इसको, -9 प्लस 15 ये हो गया, -2 लेते हैं इसको छोड़ते हैं इसको, तो 4 दूनी 8 -5 हो गया, कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा वो +3, और ये कितना हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 -6, 0 वैल्यू आएगा, 3 3 6 -6, ठीक है, 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इस मैट्रिक्स के द्वारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन बताएं आप लोग। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से आपके सीयूटी में पूछे जाएंगे, कहीं अलग नहीं। कह रहा ए है देन ए इज, जल्दी से बताओ क्या होगा, देन ए इज क्या होगा, आप बताएं फटाक से, कि अगर ये मैट्रिक्स लिखा है तो कह रहा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसका पहले ऑर्डर देखो, ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, 1 रो 2 रो, तो 2 क्रॉस 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 का है, पहला बात एकदम दिमाग में बैठाओ, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। और हम लोग बार बार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी और तभी डिफाइंड होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी और तभी डिफाइंड होता है जब वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसके रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, सेम हो, तब हम उसको डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहां देखिए, इसमें रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 3 है, तो यानी कि ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो यानी कि
ए इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहला कंडीशन यही है मैट्रिक्स होने के लिए और डिटर्मिनेंट होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। चलिए आगे, इवेल्युएट दिस, इसकी वैल्यू जल्दी से बताएं क्या होगी, छोटी सी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू आप निकालिए डिटर्मिनेंट की, इस वैल्यू को क्या, इसके वैल्यू कितनी होगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा एक रियल नंबर ही होता है, तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, आप ये बताएं इसकी वैल्यू कितनी होगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी, देखो अभी हमने आपको बताया कि एक्सपेंड कैसे करते हैं। देखो 2 को लेंगे, 2 तो एक्सपेंड कैसे, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, -6 -3 हो गया, -3 ले लिया, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया तो -3 हो गया, +6 हो गया, ठीक है। -2 ले लिया, देखो -2 ले लिया तो इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया तो 1 से 1 में कितना हो जाएगा 1, प्लस कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा वो -18 और ये 3 त्रिका 9 और ये कितना हो 10, कितना हो जाएगा 10 9 19 1 20 10 30 6 36 है, 37 आना चाहिए ना, 27 10 37 -37 देखो, ठीक है, दोनों को जोड़ देना है।